हम आप लोगों के पूछे हुए सवालों के आंसर करेंगे अपने मॉम डैड के साथ। तो गाइस इसमें डिफरेंट पता क्या है कि देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लोग पूछते हैं, हमने ना कुछ अलग क्वेश्चन इस बार पिक किए जो नॉर्मल नहीं है, जो रेगुलर लोग नहीं पूछते हैं। और वीडियो को हमने ना थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है बेसिकली, लाइक यू नो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो थोड़ा सीरियस होगा कि आप लोगों ने जो टेक्निकल थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसके हम आंसर करेंगे, और जो हाफ पार्ट होगा उसमें हम लोग मम्मी पापा के साथ एक फन फैक्टर शेयर करेंगे। जो भी फन वाले क्वेश्चन है ना तो हम मॉम डैड के साथ पूछने वाले हैं, क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चंस भी है जो कि पेरेंट्स के लिए है, तो हम पेरेंट्स से ही उनका आंसर आप लोगों के सामने रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे जो मॉम डैड का वीजा लगा है, हम लोगों ने वो वीजा कैसे लगवाया, उसको कितना टाइम लगा। तो अभी मतलब गाइस ऐसा है कि हमने जो वीजा लगवाया है मॉम डैड का, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आप लोगों ने पीआर के थ्रू वीजा लगवाया है, उनका लॉन्ग टर्म वीजा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने उनका एक सिंपल टूरिस्ट वीजा लगवाया है जो कोई भी लगवा सकता है अगर आपके पास आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास फंड है अकाउंट में, और आपके पास सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट वो मांगते हैं ना, तो आपके पास वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी जो प्रॉपर्टीज, जो भी आपको वो पूछना चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, आप अपना नॉर्मल टूरिस्ट वीजा अप्लाई कीजिए, आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, और VFX है सेंटर, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी जब हम इंडिया में थे, और सबसे ज्यादा पूछा गया है कि कितना टाइम लगा। जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है ना, इट इज एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। अगर एक नॉर्मल उनकी वेबसाइट पे चेक करोगे ना तो नॉर्मल ऑर्डिनरी टूरिस्ट वीजा को लगते हैं 1 मंथ। आज के दिन में 3 से 4 महीने एक बहुत ही नॉर्मल टाइम हो गया कोविड के बाद। मेरे मम्मी पापा का वीजा जो है हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, नवंबर में अप्लाई किया था कि दिसंबर तक आ जाएगा। हमने क्रिसमस की छुट्टियों में उनका प्लान किया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका वीजा आया था 3 और 4 महीने के बाद, इसीलिए उनको समर्स में आना पड़ा। वीजा में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। इवन हमारा एक कजन है जो स्टूडेंट वीजा पे आया है, एंड सौरभ कैन टेल यू, तो उसका क्या हुआ ना, उसने उसकी वाइफ का डिपेंडेंट वीजा साथ में लगवाया था, तो उसका वीजा तो आया 2.5 महीने के बाद, और वाइफ का वीजा है 4 महीने के बाद। तो वो दोनों इकट्ठे प्लान कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उसका जो मेन वीजा है वो ही एक्सपायर हो गया तब तक, जब तक कि उसकी वाइफ का आया, तो ही हैज टू अप्लाई अगेन ऑल टुगेदर। वीजा जो है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, चाहे वो आपका डिपेंडेंट वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, कोई तरह का वीजा ले लो, चाहे वो बिजनेस वीजा भी है, उसमें भी टाइम लग रहा है। इवन की जो प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीजा होते हैं, हमें किसी ने बताया है कि जो नॉर्मली 1 डे और 5 डेज लेता है, मतलब डिपेंड ऑन कि आपने कौन सा लगवाया है, उसमें भी फर्दर डिले चल रहा है। वो लोग भी उस वीजा को मतलब लेने में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक लग रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हमें बहुत सारे सवाल भी आए इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरे पेरेंट्स का वीजा नहीं आया, तो इट इज वेरी नेचुरल। अभी कोरोना की वजह से जो 3 साल तक ट्रैवल बंद था, उसकी वजह से इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो टाइम ले रहा है वीजा आने में। एंड द अदर पार्टीज, जब मैंने अपने मॉम डैड का वीजा लगवाया था तो उनको ना एक मेल आई थी लाइक आफ्टर 1 मंथ कि आपका जो वीजा प्रोसेस है वो स्टिल अंडर प्रोसेस है, तो उसको भी टाइम लगेगा। तो आप लोगों को अगर कोई मेल भी आती है तो डोंट पैनिक, वो लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई टाइम लगेगा, अंडर प्रोसेस है, तो आपको थोड़ी सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट वीजा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा गया, वो है कि स्टूडेंट्स के बारे में, कि देखो अभी सितंबर में न्यू इंटेक स्टार्ट हो रहा है, तो लोग यहाँ पर ना स्टडी करने के लिए आने वाले हैं, तो स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि वैसे द मोमेंट दे लैंड इन यूके, उनको ना सबसे पहले एकोमोडेशन कहाँ सर्च करनी है। और आपको पता है जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यूके में, हमने पहले भी अपनी वीडियो से बताया हुआ है, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव अगर एकोमोडेशन देखनी है तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड, और कहाँ पे हमें लेनी चाहिए जो ट्रस्टवर्दी भी रहे। तो उसके लिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एम्बर स्टूडेंट एकोमोडेशन पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं। एम्बर स्टूडेंट हैज मोर देन 16,000 प्रॉपर्टीज इन मोर देन 100+ सिटीज। इसके अलावा गाइस, इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है कि अगर आप कोई भी कंट्री में चले जाते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूके की बात कर रही है, आप अगर प्लान कर रहे हो अमेरिका जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, कनाडा जाने का, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में, इनके बहुत सारी अलग अलग सिटीज में इन्होंने अपने एकोमोडेशन को मेंटेन किया हुआ है। व्हाई यू गाइस चूज एम्बर? क्योंकि इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि इनके जो सारे एकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटीज के बिल्कुल पास पास बने हुए हैं, आपको ट्रैवल करने का टेंशन नहीं रहेगा, आपकी जो लाइफ है वो हैसल फ्री हो जाएगी बेसिकली। एंड बहुत ही कन्वीनियंस है यार गाइस, मतलब इसमें ना सारा कुछ एक सब कुछ ऑल इंक्लूडेड प्राइस में है। मतलब ऐसा देखो जैसे कि यूके में पहले प्रॉपर्टी लो, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर अपना इंटरनेट का बिल, सब कुछ है, तो इनकी प्रॉपर्टी में सब कुछ
कुछ इंक्लूडेड है, आपको 1 पे करना है बेसिकली एम्बो स्टूडेंट वालों को, और तो आपका सारा कुछ टेक केयर किया जाएगा। बुकिंग कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिंपल प्रोसेस है। आप जाइए, सर्च कीजिए एम्बर स्टूडेंट को, अपनी प्रॉपर्टी चूज कीजिए और बुक कीजिए। और उसके अलावा इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर स्विमिंग पूल मिल जाएगा, स्टडी रूम मिल जाएगा, पार्किंग स्पेस, गेमिंग रूम, फिटनेस सेंटर, जिम, डाइनिंग हॉल। तो इतने सारे जो अलग बेनिफिट आपको मिल रहे हैं एज ए स्टूडेंट, वो आपको नॉर्मल प्रॉपर्टीज में नहीं मिलते हैं। आपको अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे अगर आपको जिम जाना है, स्विमिंग पूल जाना है, तो एम्बर स्टूडेंट एकोमोडेशन में ये सारे फीचर्स आपको साथ ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस तरह की एकोमोडेशन बुक करने के लिए, तो आपको जो हमने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गो चेक आउट द लिंक गाइस एंड बुक योर अकोमोडेशन। तो अभी टाइम है मम्मी पापा के साथ एक फन फैक्टर क्वेश्चन आंसर राउंड करने का। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो इस चीज के लिए है कि मॉम डैड से हमें ना उनके आंसर सुनने हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के सवाल हैं, जो हम उनसे आंसर लेंगे कि वो क्या सोचते हैं उन सवालों के बारे में। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कॉल मॉम एंड डैड। तो मॉम डैड आ चुके हैं, बड़ी मुश्किल से फ्रेम में सेट हुए हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि आप लोग जब लंदन आए थे तो आप लोगों का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस कैसा था? आप लोगों को इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मतलब कैसा रहा अभी, मतलब वो बताइए। वो ठीक ही रहा था, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छे इंसान मिल गए थे। वो इंडिया के थे, हाँ, और लंदन में ही रहते थे वो। इंसान ही होगा, इंसान ही होएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बंद कर दो। नहीं हमें यहाँ के लंदन के ही एक पैसेंजर्स मिल गए थे, हमारे साथ बैठे हुए थे। और वो इंडिया के थे, और उन्होंने हमें सारा अपने साथ लेके हमें बता दिया कि जहाँ इमिग्रेशन में आपने जाना है। ऐसा वैसा हर टाइम कोई मिलता नहीं है, कभी मिल गया तो अच्छी बात है। नहीं तो बहुत नाइस थे, और उन्होंने हमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पहले ये तो बताओ कि आपको उनकी हेल्प की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्योंकि हमें थोड़ा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम लंदन में आए हैं हम, और कोई प्रॉब्लम दिल्ली कहीं एयरपोर्ट पे क्या, बताइए ना। हाँ, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सभी पैसेंजर चले गए थे और पापा वॉशरूम चले गए। हाँ, और हमें फिर चलो वहाँ किसी ने गाइड कर दिया, और लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत टाइम पे काम हुआ, इसीलिए लग रहा था कि लंदन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो लेकिन वो हमारे साथ बैठे थे हमारे पास वाली सीट में, और उन्होंने हेल्प कर दी, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लंदन में कहाँ अच्छा, कोई और इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछा गया? Immigration पे, हाँ जी। हाँ, वहाँ पूछा था आप कितनी देर के लिए आए हो और क्यों आए हो, बस अच्छा, यही पापा कोई आपसे खास। कुछ पूछा था? आपसे कुछ पूछा था? नहीं, मेरे को इमिग्रेशन में कुछ नहीं बोला? मम्मी ने सारा आंसर कर दिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं कि आप लोगों को व्हाट योर पेरेंट्स लव्ड अबाउट लंदन, और एंड देयर प्राउड मोमेंट, कि आप जहाँ पे आए हो तो आपको क्या यहाँ पे अच्छा लगा कि नहीं लगा लंदन, और आपके लिए प्राउड मोमेंट क्या थी अभी तक की, लाइक लंदन में आके? चलो, पहले लग रहा था बच्चों के पास, शुरू में हमें जहाँ लंदन में इंडिया जैसा नहीं है, शुरू में पंजाब जैसा माहौल जहाँ नहीं है, हम वहाँ बहुत और तरीके से रहते हैं, और थोड़ी लगा था कि प्रॉब्लम हुई थी कि हम जहाँ नहीं रह सकते ज़्यादा देर। लेकिन अभी थोड़ा हमें थोड़ा मार्केट वगैरह का भी पता चल गया है, और थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। लेकिन जहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, यहाँ जैसे ग्रीन ग्रास वगैरह, ग्रीन एरिया, वो सब अच्छा है। हाँ, सफाई वगैरह बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सफाई है ये यहाँ वो पर। तो हमारे घर में गंदा है ना, हमारी बहुत सफाई है यहाँ पर, मैंने देखी है। कल ही पापा ने सिगरेट्स गिरी हुई देखी है और बोल रहे हैं ये सफाई कहाँ पे गई अभी? 15 दिन हो गए पैर सफाई। हमारे घर साफ नहीं। हमारे घर की बालकनी साफ नहीं है तो पापा, बट बाहर का साथ की भी देखो जरा कितनी अच्छी है दोनों की। अच्छा, पर पहले वीक में पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई। उनको तब लग रहा था कि यार ये कहाँ आ गए, हम तो मतलब घर में कैद हो गए हैं, बिल्कुल पर फिर बिल्कुल। आहिस्ता जब बाहर निकले, जब खुद से जाने लगे ना, तब उनको अच्छा लगा। हाँ, जब हम आपके साथ जाते हैं घूमने सैटरडे संडे को, तो भी फिर अच्छा लगता। उस दिन तो पता ही नहीं चलता सैटरडे संडे को टाइम का, लेकिन सैटरडे जब तो बोलते हैं, हमारी टांगे दुख रही है भैया। और जब बाकी जो डेज होते हैं थोड़ा तब लगता है। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स ने आपके करियर को
लेके कैसे आप लोगों की हेल्प की, आप लोगों को गाइड किया। तो मम्मा जी आप बताइए, आप लोगों ने क्या किया हमारे करियर को लेके, हमारी स्टडी को लेके? स्टडी में तो शुरू से ही जे रिचा बहुत लाइक थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, और लेकिन बाद में थोड़ा जब जिसने बाहर जाने का सोचा था, सही तरीके ना पापा जी। नहीं, बहुत ठीक है, बिल्कुल intelligent ठीक है। थी। वो ना पापा ने एक्सप्रेशन बना रहे थे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल लगा रहा है। चलो ठीक है। तो जब हमने इसको चंडीगढ़ +2 के बाद भेजना था, तब थोड़ा लग रहा था कि कभी बच्चों को बाहर नहीं भेजा, लेकिन फिर इनके किसी फ्रेंड ने हमें समझाया कि अगर लाइक है तो इसको भेज दो। तो फिर बाहर हमने पहले चंडीगढ़ इसने किया बीटेक, और फिर दिल्ली में, हाँ, MBA दिल्ली में वहाँ किया। नोएडा। और वहाँ भी जे मतलब कि हर चीज़ सब्जेक्ट, मतलब कि पढ़ाई में भी, और जो भी मॉडलिंग वगैरह, और हर जो डांस में हर तो इसकी एक मन की बहुत तमन्ना थी कि मैं बड़े शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है। प्रभु परमात्मा इसकी सुन ले। थैंक यू। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू कि भगवान का, बहुत श्री गुरु महाराज जी का शुक्र है कि चलो बच्चे अपनी, मतलब कि इनको जैसी लाइफ चाहते थे वैसे वैसे हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड गुरु महाराज जी। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को कभी लगा, डू यू इवन थिंक कि हम लोग आगे यूट्यूबर्स बनेंगे? ऐसे आप लोगों का इंटरव्यू कर रहे होंगे, कभी आप लोगों ने सोचा था? जैसे मतलब एक आज से थोड़े साल पहले। नहीं, ये सोचा तो नहीं था, इसका शौक था, पर चलो जो भी भगवान। आपने सोचा था पापा मैं कभी नहीं, ऐसे मैंने नहीं सोचा कभी कभी। मतलब यूट्यूब No, कुछ no, करूंगी? no, नहीं तो आज भी नहीं सोचते हैं। आज जहाँ पे आके जब इनको मिलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, Subscribers हाँ, हमारे। तो फिर अच्छा लगता है देख के, जब वो ठीक है। कहते हैं कि हम आपका देखते अभी तो देखते हैं। मम्मी बोलते हैं उनके साथ फोटो लो, वीडियो लो। लोगों ने हमसे पूछा है कि आपके मॉम डैड क्या करते हैं। तो हमारे मॉम डैड, हमारे पापा जी जो है वो बिजनेसमैन है। दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन बटाला, पंजाब में। तो मम्मी जो है शी इज अ हाउसवाइफ, और वो बाकी सब चीजें भी करती रहती है, योगा वगैरह, थोड़ा सा फिटनेस को लेके ये काफी मतलब अपना फोकस रहती है। बहुत जल्दी अपना योगा सेंटर भी खोल सकते हैं। सेंटर भी खोल सकते हैं, यू नेवर नो। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो मम्मी पापा है, जैसे आप मतलब कि कंट्रीज घूम रहे हो, अभी यूके में रह रहे हो, अलग अलग कंट्रीज में, उनको कैसा फील होता है? आपको प्राउड फील होता है? कैसा फील होता है? अच्छा लगता है। हाँ। ओके। अब जो है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ यूके इज डिफरेंट देन इंडिया। आपको जो इंग्लैंड है वो इंडिया से कितना डिफरेंट लगा? अगर आप कभी आपको यहाँ पे रहना पड़े, सेटल होना पड़े, आप रह पाओगे? ये पूछा उन्होंने। व्हाट इज योर थॉट? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी अपना सेपरेट रहना ही पसंद करती हूँ। सीधी बात है, जो मैं अपने रूम में खुश रहती हूँ। हाँ, बाकी ठीक है, इधर की लाइफ अपने बच्चों के हिसाब से ठीक है, उधर की लाइफ हम वहाँ भी बहुत एंजॉय करते हैं। ये और नहीं पापा है। जी आप कभी रह पाओगे अगर आपको रहना पड़े यहाँ Permanent UK पे? आके। परमानेंट रहना पड़े कि आपको इंडिया ज्यादा अच्छा लगता है? वहाँ पे मतलब फ्रेंड्स सारे friend circle है, वहीं पर है। दोस्त है, कैसा लगता है? अब नहीं अच्छा लगता तो आप बताओ ना कि मैं नहीं यहाँ रह सकता, मुझे इंडिया ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को तो इंडिया ही ज्यादा इंडिया अच्छा लगता है। पापा मिस करते हैं इंडिया को? अरे अपने जैसे सारे फ्रेंड सर्कल मिस कर मिस लेना। करते हैं वो जो दोस्तों शाम के को साथ बैठ के शाम को दोस्तों- बैठना, गप्पे शप्पे मारनी, ड्रिंक्स करने, ड्रिंक्स नहीं, सुबह मॉर्निंग वॉक Morning walk, फ्रेंड से, हाँ, bonding करनी, वहाँ 2-3 घंटे फ्रेंड्स के साथ रहना। ठीक है ठीक है ठीक अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है। चलो ठीक है। इंडिया हमारा इंडिया। इंडिया, I love I love India। अब ऐसा है कि हमारे लिए बेसिकली जो इंडिया वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह हो जाता है, क्योंकि हम लोग मतलब साल में एक बार जाते एक हैं। महीना हम इंडिया होते हैं, बाकी तो हम बाहर ही होते जो है कि आपके पेरेंट्स को लाइक यहाँ पे आके जो कॉस्ट वगैरह है वो इंडिया से कैसे डिफरेंट लगी? लाइक महंगा लगा, नॉर्मल लगा, कैसे नहीं, लगा? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो 1 रुपीस की चीज है 100 में है, और बहुत अलग लगता है। Like, क्योंकि मतलब काफी महंगा लगता है इनको, यहाँ pound के के हिसाब लोगों से। के लिए ठीक है, लेकिन जो इंडिया से आते हैं उनका तो बहुत जहाँ मतलब कि- खर्चा बहुत हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा है। और हाँ। मतलब जो जहाँ पढ़ाई करने आएंगे बेसिकली स्टूडेंट्स वगैरह, उनको तो बड़ा ज्यादा मतलब देखना पड़ता है कि भाई अपनी स्टडी भी मेंटेन क्योंकि करनी हर चीज, हाँ, हर Costly चीज है। का 100 रुपीस का फर्क।